5 News. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। 14 अगस्त की खुशियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं और 79 जो है वो ईयर्स हो गए हमारे मुल्क पाकिस्तान को बने हुए। यकीनन हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो पोजीशन है पूरी दुनिया के अंदर उसका एक डंका बजा हुआ है और हमारे बेहतरीन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के दुनिया भर में चर्चे हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद जो उन्होंने नारा लगाया था, यकीनन पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। मैं अपनी टीम से ये कहूँगा कि सबसे पहले मेरे ख्वाबों की ताबीर पाकिस्तान तो ज़रा चलाए ना, हम भी तो जोश और जज्बे के साथ उस मिली नगमे को पूरी टीम उसमें शामिल हो। की तस्वीर पाकिस्तान पाकिस्तान यकीनन आपने ये सॉन्ग सुना होगा और मैं ये आपको एक सरप्राइज़ भी देना चाह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म ग्रुप कंपनी की तरफ से ज़ुबैर घांगरा जो कि उसके सीईओ हैं, उन्होंने पिछले साल भी और इस साल भी शाहीन की परवाज़ से आपके लिए एक मोटर बाइक रखी है। मैं अपने ज़रा कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाइएगा यूनिक की बाइक और कॉल उठाइए, दीजिए हमारे सवाल का जवाब। मैं आपसे बहुत आसान सा सवाल पूछूंगा, ये बताइए कि पाकिस्तान इस्लामी कौन सी तारीख को आज़ाद हुआ? इसका जवाब आप देंगे और बाइक हम देंगे शाहीन की परवाज़ से। आज जो हमें मेहमानों ने ज्वाइन किया है, अनीला अंसारी साहिबा हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, ज़रा लेट हो जाती हैं लेकिन मेरी प्यारी बहन है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो सॉरी, पता नहीं आप ही के शो पे ऑलवेज लेट हो रही होती हूँ। मैंने ख़वातीन फर्स्ट किया है, देखें। थैंक यू सो मच। उन्हीं के साथ मौजूद हैं, ये भी मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा हैं। जब भी इन्हें शाहीन की परवाज़ ने याद किया है, इन्होंने अपनी मोहब्बत के साथ शाहीन की परवाज़ में तशरीफ़ लाए हैं। अली अकबर गुजर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, बिल्कुल ठीक। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं हिलाल अमर के चेयरमैन हैं, साबिक एमएनए हैं, ये भी मेरे बहुत प्यारे भाई हैं और जब भी इन्हें दिल से बुलाया ये दौड़े चले आए मेरे प्यारे भाई रेहान हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। नाज़रीन, इन्हीं के साथ एक दबंग स्टाइल के जो हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और इनके तज़्ज़िये यकीनन पाकिस्तान भर में मशहूर हैं। बड़े नफीस और प्यारे इंसान हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं। रिजवान खानज़ादा साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी। अनील अंसारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताइए, कहे ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से 14 अगस्त माशाल्लाह ग्रीन सूट पहना हुआ है, आज कैसा मनाया? 14 अगस्त सिर्फ आज नहीं मनाया है, पूरा वीक मनाया है और इस दफ़ा जो जोश व खरोश है वो आवाम का वो बिल्कुल देखने के काबिल है इस दफ़ा, क्योंकि मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान एक सितारा बन के दुनिया के आसमान पे चमक रहा है, तो उससे जो आवाम है उसकी भी सेल्फ़ इस्टीम, सेल्फ़ रिस्पेक्ट और डिग्निटी में इजाफा हुआ है। तो अब आवाम जो है वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझती है और क्योंकि देखें पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मुस्लिम उम्मा को जो है वो लीड कर रहा है, लीडिंग पोजीशन में। पाकिस्तान इस वक्त वो ताकत है जो मुस्लिम कंट्रीज़ भी ये समझती हैं कि हमें पाकिस्तान के पीछे रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है। मक्का अग्रीमेंट जिस तरीके से 7 अगस्त को जो मुतल मुबारक के दिन हुआ, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने दुनिया में किस तरह पाकिस्तान को इज़्ज़त से नवाजा, ये अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त है जो पाकिस्तान को मिल रही है। हम हो या ना हो, पाकिस्तान रहेगा। अगले साल इंशाल्लाह पाकिस्तान की एज 80 ईयर्स हो जाएगी, तो आवाम का जोश व खरोश, तैयारियाँ, सेलिब्रेशन, जश्न आज़ादी की इस दफ़ा माशाल्लाह से बड़ी धूम ज़्यादा थी और मार्का हक हुआ, मार्का अमन हुआ और अब मार्का हक में पाकिस्तान जो है वो दुनिया को लीड कर रहा है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। 14 अगस्त के दिन भी माशाल्लाह शुक्राने का दिन है, कोई इस तरह का होना चाहिए कि इबादत में भी इंसान ज़िंदगी को गुजारे, नवाफिल अदा करे, कोई इस तरह का होना चाहिए कि सुबह उठें सब अल्लाह का शुक्र अदा करें, नवाफिल की अदायगी करें, उसके बाद जो है वो जश्न मनाएं।
आपको क्या देखिए लगता है इस ऐसा होना दफ़ा चाहिए? की जो जश्न आज़ादी है वो यूनिक इसलिए भी है कि जुम्मतुल मुबारक में, तो माशाल्लाह। जुम्मे की नमाज में खुतबे में जो है वो दुआएं की गई। ये अवाम की दुआएं हैं कि पाकिस्तान आज इस मुकाम पे पहुंचा है। पाक फ़ौज जो हमारी है उसने हमें इस लेवल पे लेकर आया है कि जो आज पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट जो है कंसिडर किया जा रहा है। ना सिर्फ इस दफ़ा जश्न आज़ादी सेलिब्रेट पाकिस्तान में की गई, दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर दिखाया गया, कतर में, रियाद में, सब जगह जितनी भी कौमें, चाहे वो अरब ममालिक हैं, चाहे वो चाइना, तुर्किया, सब जगह पाकिस्तान की जश्न आज़ादी बहुत धूमधाम से और खुशी के साथ आज मनाई जा आपने रही क्या है। दुआ मांगी? आज दुआ मैंने ये मांगी कि हम हो ना हो पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा, दुनिया को जो है वो लीड करेगा। बस पाकिस्तान की आवाम को अपने अपने हिस्से का रोल अदा करना है, पॉजिटिव रहना है और पुरुमीद रहना है। अच्छा मेरी बहन, मैं भी बहुत दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ कीजिएगा। और आज मेरे साथ मिलके मेरी बहन अपील करेगी सिंध गवर्नमेंट से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, अगर सिंध गवर्नमेंट ना करे, हैदराबाद बिस्मिल्लाह सिटी का एक कब्रिस्तान है, 14 अगस्त के दिन आप मेरी तरफ से शाहीन की परवाज़ से रिक्वेस्ट कर लें कि खुदारा उस कब्रिस्तान को बना दें। देखिए आपके प्लेटफॉर्म से काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की जाती है, सीरीज़ ऑफ रिक्वेस्ट की गई है। जो भी कंसर्न एमएनए हैं, एमपी हैं, बल्दियाती नुमाइंदे, उनको बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ये आवाज़ सुननी चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। मेरा ख्याल है 2 साल हो चुके हैं 2 साल आपके हो गए। प्लेटफॉर्म से इसके ऊपर बात करते हुए। क्या ऐसी वजूहात हैं कि ये आवाज़ नहीं पहुंच रही है और वो लोग इस काम को क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उसको प्रायोरिटी के ऊपर करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल 14 अगस्त को ना हम स्पेशल नवाफिल अदा करेंगे और उस पर दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल फरमा के इन लोगों के दिल में डाल दे ताकि वो कब्रिस्तान बन जाए। बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वक्त से पहले जो है वो 14 अगस्त से पहले ये मसला, आने वाली 14 अगस्त पे ये मसला ना हो। छोटा सा मसला है, आपको छोटी लगता सी है ना मैं तवज्जो सही हूँ? ज़रूरत है। आप बिल्कुल सही हैं आप, मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक करती हूँ। बहुत अवामी मसाइल से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, कोई भी मसला, मैं टोटली आपके साथ इत्तेफाक में। बहुत शुक्रिया और आपने मेरा साथ दिया। यकीनन अल्लाह के घर भी आपके जो है वो दर्जात बुलंद होंगे इंशाअल्लाह। जी अली अकबर गुजर भाई, आप बताइए माशाल्लाह सुबह से लेकर शाम तक की मसरूफियत 14 अगस्त कैसे गुजारी? गवर्नर साहब अभी तक आए नहीं हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फराज भाई। अल्लाह का शुक्र है कि आज 13 से शुरू हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे ही हम पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने इलाकों में, अपने अपने ऑफिस में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं कि हम ये 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। लेकिन खुशियाँ और जश्न आपने जो बात की ना कि हमें अल्लाह के सामने सजदा देना चाहिए और शुक्र अदा करना शुक्र अदा चाहिए, करना। इसकी ज़रूरत है हमें। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, इतना सस्ता पाकिस्तान नहीं था, ये बहुत कीमती पाकिस्तान मिला है हमें, और जिसके पीछे लाखों लोगों ने, हमारे अवाजदाद ने, लाखों लोगों ने अपनी जानें दी हैं और इसकी बुनियादों में हमारी कौम का खून है, इसमें लाखों लोगों का। उसको खून देकर और अपनी हमारी माएँ, बहनें, बेटियों को इज़्ज़तें जो थी वो इसमत दरी हुई, इतना जुल्म और इतनी ज़्यादती हुई जो कि तारीख़ में कम मिलती है ऐसी। तो फिर हमने आग और खून के दरिया क्रॉस करके ये पाकिस्तान हमें मिला था और जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए, इसकी आज़ादी की नेमत का। हमें जिस तरह से हम आज़ादी को मानते हैं, जो मिली हुई है हमें, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। और पाकिस्तान ये दुनिया में, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह ने हमें ये जन्नत नमा पाकिस्तान हमें जो दिया है, बेशक ये कायनात अल्लाह में का इससे बड़ा करम है खूबसूरत जगह पाकिस्तान। दुनिया में कहीं नहीं है इसमें से। बिल्कुल हाँ, सही हमारी गलतियाँ हो सकती हैं, हम घर वाले कुछ ना कुछ, हमें दरवाजे ठीक नहीं लगा सकते, दीवारें ख़राब हो गई हैं, किसी बच्चों ने आगे कलर मार दिए, इसमें गलतियाँ होती हैं घरों में, उसको भी हमने दुरुस्त करना है, किसी और ने तो हमारी सलाह नहीं करनी किसी ने। लेकिन इस पाकिस्तान की कदर, अपने घर की कदर, अपनी मिट्टी की, अपनी ये मिट्टी हमारी माँ है, इसने बहुत कुछ हमें दिया इस पाकिस्तान ने। सर उस हमें मिट्टी को इज्जत देखने दी। के लिए तो मैं कह रहा हूँ गवर्नर साहब से जी। गुजारिश करेंगे ज़रा हैदराबाद आज कब्रिस्तान हम पे आ जाएं, एक चक्कर लगा लें अभी सर। हम इकट्ठे थे, अभी मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ, उनके पास ही वहाँ पे खाना उन्होंने रखा हुआ था, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा ज़रूर। लेकिन ये जो कब्रिस्तान की आपने बात की, तो वो पिछली दफ़ा हमारे साथ यहाँ बैठे थे, हमारे भाई वहाँ से हैदराबाद के ज़िम्मेदार थे पीपल्स पार्टी के, जिनकी गवर्नमेंट वहाँ रेहान हनीफ मेहर साहब, रेहान हनीफ हनीफ मेहर मेहर साहब थे। उन्होंने तो वादा किया था कि मैं इसको जल्द इंशाअल्लाह करवा दूंगा, अगर नहीं हुआ तो मुझे नंबर सर, उनका उनके दीजिए, मैं उनसे कमिटमेंट बात भी में करूँगा। 6 दिन बाकी हैं। हाँ, अभी 19 है तारीख को जो है वो उनका कमिटमेंट पूरा हो जाएगा कि वो काम शुरू करते हैं हाँ, नहीं करते। उनको मैं यही बात है कि दो लोगों के काम मसले हल होने चाहिए, कहीं भी हों, किसी के भी हों। हुकूमतों की यही जिम्मेदारी है, वफाक हो या सूबाई हुकूमतें हों, कि जो लोगों के बुनियादी काम हैं
इस आज़ादी की निस्बत से मैं ये बात करना चाह रहा हूँ यौम 14 अगस्त के निस्बत कि हमने, हमारे बड़ों ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के जो ख्वाब थे, जो हमारे बड़ों की जो सोच थी, वो पाकिस्तान बनाने के लिए जो उन्होंने जद्दोजहद की थी कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और लेके रहेंगे पाकिस्तान का जोरा हमारे बड़ों ने लगाया था और वो हमने ले लिया पाकिस्तान। लेकिन अब जो है उसको, उसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं, जहाँ पे जो जो ज़रूरियात है, बुनियादी ज़रूरतें हैं जो हमारी कौम की, हमारे लोगों की, हमारे बच्चों की, हमारी माएँ बहनें बेटियों की, जो हमारी फ्यूचर के, हमारी यंग जनरेशन की जो जो ज़रूरियात है, वो हुकूमत वक्त को, तमाम सूबाई हुकूमतों को मिलकर वो उनके मसाइल हल करने चाहिए, ना कि उन मसाइल को ज़्यादा बढ़ाया जाए वहाँ पे। तो यही आज़ादी, तो ये नहीं कि आज़ादी इस बात की नहीं है कि आप लोगों को पीने का पानी ना दें, हम लोगों को उनके मसाइल हल ना करें। तो ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है, हम सबके ऊपर बनती है, हम वफाक में हों, सूबे में हों, या हम सारे। सर आप तो खुश रहते हैं, पंजाब से टूर करके आते हैं, पंजाब की रोडें, पंजाब की जो नहीं वो खुश सीवरेज का निज़ाम है, आपके लिए तो मसला नहीं है। नहीं, ये तो हमारे सिंध के लिए मसाइल है। हमारा पंजाब नहीं, हम तो कराची हमारा शहर है, सिंध हमारा सूबा है, हमारा ताल्लुक सिंध से है, कराची से है। तो हमारी तो बुनियाद हमारी खुशी, गमी, हमारा मरना जीना, हमारी पहचान, सब कुछ हमारा सिंध, हमारी कराची है। हमारे मसाइल यहाँ पे हल होने चाहिए, जो हमारे मसाइल हैं कराची में, वहाँ काम किया। नो डाउट इसमें सीएम पंजाब मरियम साहिबा ने जो काम किया, लोग इसमें वाकिफ जाते हैं तो लोगों को एहसास होता है, हमें भी होता है। आप चलें किसी कभी विजिट करें, वहाँ पे पता चले। ऐसे हैं कि दिल दुआ देता है सिंध गवर्नमेंट को। शारा भुट्टो, मैंने खुद सफ़र किया कि जो घंटों का सफ़र था वो मिनटों में तय हुआ। दिल दुआ देता है कि ये अच्छा काम है, इसको सराहना चाहिए। लियारी एक्सप्रेस वे जो है, नहीं वो तो हमने बनाया था, कंप्लीट किया था, ये आपकी इत्तला के लिए बता दूं। हाँ, ये पहले शुरू हुआ था, 18 साल बंद था, लियारी एक्सप्रेस वे बंद रहा। तो फिर शायद खाकान अब्बासी सब जब आए थे तो उस वक्त उन्होंने फिर फाइनल हमने करवाया था, अरबों रुपए लगा के, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट हमारा ही है। और कराची हैदराबाद मोटरवे भी हमने बनाया था। हाँ, ये बात दुरुस्त है, जो काम ठीक करे उसको कहना चाहिए। मैं आ रहा हूँ अलीपुर भाई, आप ही की तरफ आ रहा हूँ। साथ दूसरी चीज़ें भी है ना, साथ साथ मैं आ रहा हूँ, जरा आप ही की तरफ आ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी रोड को भी देख लेना चाहिए, दूसरी भी जगह देख लेनी चाहिए कि इसको कंप्लीट करें, कम से कम काम होना चाहिए लोगों के बाद। रेहान भाई, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह एक तो आप माशाल्लाह यंग ही हैं, 30-35 साल से ज़्यादा एज आपकी होगी नहीं। आप हिलाल अमर के चेयरमैन हैं सिंध के, साबिक एमएनए हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के। मुझे ये बताइए कि आपके वालिद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ करते थे, ज़रा उनके बारे में बताइएगा और मैं साथ के साथ कहूँगा फोटिजीज भी चलाइएगा। बिस्मिल्लाह, मैं थोड़ी सी तस्हीह कर दूँ। मैं अभी सियासी तौर पे मुतहर्रिक नहीं हूँ। जी जी, प्लेटफॉर्म मेरा रहा एमएनए में, मैं साबिक कह चुका हूँ सर। हाँ जी, तो अभी सोशल, एकेडमिक और स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इन्हांस कर रहा हूँ गुज़िश्ता 4-5 साल से। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि वालिद साहब मेरे एक अदना कारकुन थे मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के जी। तो मेरे लिए प्राइड, मेरी तमाम अचीवमेंट एक तरफ और ये प्राइड एक तरफ के। देखिए स्क्रीन पे भी ऑन एयर है नेशनल और गार्ड वो चल रहा है। जी 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 जी, आप बताते जाएं। तो ये इट्स एन ऑनर फॉर मी। हमने तो बराह रास्त अपने वालिद से सुना और इनको जब शहबाज शरीफ साहब ने गोल्ड मेडल से नवाजा था, पंजाब गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स के जो अब तो मेरे ख्याल है कुछ बचे कुछ भी नहीं होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये लोग तो बहुत यंग एज में जो उनको मुतवक्के था कि इनके इलाके पाकिस्तान में शामिल होंगे। मुस्लिम लीग का जो इंतखाबी निशान था वो बैलगाड़ी थी जब 46 के इलेक्शन हुए हैं। तो उसके बाद तवक्का ये थी कि वो इलाके होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इलाके नहीं हुए। तो हिंदुस्तान जो इलाके बन गए तो वहाँ पर पकड़ दकड़ जब शुरू हुई तो ये लोग किस तरीके से आए, क्या घर बार सब छोड़ कर आए, तो क्योंकि ये लोग मुतहर्रिक लोग थे। फिर वालिद साहब ने तो खैर लाहौर से आके इंजीनियरिंग कंप्लीट की, अपनी तालीम वगैरह मुकम्मल की, लेकिन एक करबनाक दास्तान है ये। और गुजर साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है और अंसारी साहिबा ने, मेरी बहन ने, मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार जो है वो वाज़ह कर दी है। अभी तमाम पाकिस्तानियों का यही सेंटिमेंट है पाकिस्तान के हवाले से। और अब देखने की बात यह है कि जो क्या हम अपनी नई जनरेशन को, ख़ास तौर पे अल्फ़ा को और जनरेशन जी को, वो हुब्बुल वतनी, वो इमोशंस क्या डिलीवर कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। मैं समझता हूँ कि आपने तो बड़ी नवाजिश, आपने मुझको इतना यंग बना दिया, लेकिन मैं बहरहाल आपका हम उम्र हूँ। तो हम उस वक्त करते थे जब लई से झंडियाँ बनाते थे और एक पुरजोश अंदाज में करते थे, दिया जलाते थे। तो हम तो उस एज के हैं। तो
तो अब नजर डोरिया नहीं आप आता। पिरोया करते थे हम जब झंडियाँ बिल्कुल। होती थी, आपको भी याद होगा। बिल्कुल याद है जी ठंडी झंडियों का पैकेट मिलता था, पैकेट उसको मिलता लेकर था, आते उसको खाली बनाते जो थे, जो लई लगा बनाते थे, लई लई को बना के पकाया हो जाता गया, था। हाँ। तो अब वो जोश और बलबला, और हम अपना वक्त स्पेयर करते थे। हाँ। आज का बच्चा, हम सबके बच्चे मोबाइल से निकल नहीं पा रहे हैं, कैसे निकालें इनको बाहर। देखिए, हम नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं। जब नौजवान को इस वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानी और इसकी ज़रूरत, और 1857 में चलने वाली पहली गोली, और दो कौमी नज़रिए का वजूद, और उसके बाद फिर खिलाफत मूवमेंट हो, चाहे रेशमी रुमाल तहरीक हो, चाहे मुस्लिम लीग का 1906 में क़याम हो, और उसके बाद से लेकर इलेक्शन तक पाकिस्तान का क़याम, यानी कि 90 साला मुसलसल जहद मुसलसल थी वो। और उस 90 साला जहद मुसलसल में 3 पीढ़ियाँ लोगों की आई चली गईं। उसमें मुख्तलिफ मूवमेंट्स तोपों के आगे बांध कर लोगों को उड़ाया जाता रहा। वो नामालूम लोग कि जिनका आज नामो निशान नहीं है। आज के किसी नौजवान से पूछें कि जनाब आप 10 तहरीक पाकिस्तान के अंदर अपनी काविशें करने वाले लोगों के नाम बताएं, तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बता सकेंगे, क्योंकि वो दर्द, वो पेन जो है उसको महसूस कराना ज़रूरी है। हम सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमारी। तो मेरा ख्याल है कि हमें इनिशिएटिव लेनी चाहिए। और मेरा एक और पैगाम है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि एक नया निज़ाम, अजीब सिलसिला शुरू हुआ है कि 14 अगस्त के दिन, 23 मार्च के दिन, सितंबर के महीने में कौमी त्योहारों के दिन स्कूलों को खुलना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को खुलना चाहिए। वो छुट्टी का दिन नहीं है, वो रिवाइवल का दिन है, वो तजदीद अहद वफा का दिन है। हमारे बचपन में तो खुला करते थे। और आपको भी याद होगा। ये देखिए, ये छोटे छोटे माइक्रो स्टेप्स हैं जिसको अमल दरामद करके हम छुट्टियों के उस मौक़िफ़ को तरदीद कर देंगे कि नौजवानों को जब तक पता ना हो कि ये ख़त तनसीख नज़रियाती तौर पर ये क्यों डाली गई, और ये इसका वजूद इस खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है। आज जब हेजेमनी बराबर से हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है, और हिंदुस्तान के सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आज देखते होंगे 700 साल के बाद, वहाँ पर ये इनकी जो गवर्नमेंट है ये बात करती है, तुम मुग़ल हो, तुम शेख हो, तुम पठान हो, तुम अफ़गान हो, तुम क्यों आए हो यहाँ पर। वो निकलने की बात कर रहे हैं 700-800 साल के बाद। तो क्या ये मुल्क इस खित्ते में तमाम अक़वाम, लिसान या मज़हब के लिए यह अमन का गहवारा नहीं है? एक बिल्कुल अमन का गहवारा है, जगह नहीं है क्या? आपका रहन भी पॉइंट आ गया। जी रिजवान भाई, बहुत देर हो गई मेहरबा आते आते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा इधर तो देखिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कल बड़ी दबंग स्टाइल से आपने माशाल्लाह रात को 14 अगस्त सेलिब्रेट किया, और पूरा किमाड़ी आपके साथ वहाँ जमा था। तकरीबन हज़ारों या कई सौ अफराद आपके साथ वहाँ मौजूद थे। ज़रा कहें ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। देखिए जी, शुक्र है अल्लाह का कि 14 अगस्त जो हम त्यौहार उसको मना रहे हैं, एक रिवायत बन गई है। 14 अगस्त मनाना है हमने, आज़ादी का दिन है, हमारी खुशी का दिन है, और हर साल तकरीबात होती हैं। और यहाँ इस वक्त तो अल्लाह का करम है कि तीनों मेंबरान जो हैं वो हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना अपना नज़रिया भी पेश कर रहे हैं। लेकिन हमने ये इस चीज़ को बड़ा गौर से देखना है कि 1940 की जो करारदाद थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान चाहते थे, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, क्या वो मकसद हमारा पूरा हो गया? मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो पाकिस्तान बनाया, ये जो लाखों कुर्बानियाँ दी गईं, हमारे घर में आज भी हर साल रमज़ानों में शहीदों की बरसियाँ होती हैं। हमारे घर से शहीद हुए हैं। दुनिया की सबसे पहली हिजरत थी, सबसे बड़ी हिजरत थी, मजाक नहीं था। लोग शहीद हुए और ख़ानदान के ख़ानदान मारे गए। मेरे तो बड़े करीबी, मेरी दादी के वालिद मारे गए, कत्ल हुए। फिर उसको बाद में हमने क्या किया? आज पाकिस्तान में मेरे भाई अली अकबर गुजर मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, 25-30 साल का हमारा रिश्ता है आपस का। क्लास फेलो तो नहीं है सर? हमारा रिश्ता ही अलग है कुछ। मैं बस क्या बता सकता हूँ कि दोस्त हैं हमारे, दोस्त कह दिया मैंने, तो रिश्ता अलग है हमारा। क्लास फेलो है हमारा जो है, लेकिन जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बनाया गया था, माजरत के साथ हम उस मकसद से हट गए। हम नारा तो लगाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह,
80 साल होने में 1 साल बाकी। बहन ने कहा कि 79 के हो चुके हैं, 80 के हो जाएंगे। 80 साल के बाद भी आज हम पानी, बिजली, गैस, रोज़गार, तालीम, सेहत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ आज 14 अगस्त है और माशाल्लाह से कराची के अंदर लोड शेडिंग रुकी नहीं है, सुबह से लोड शेडिंग जारी है। 79 ईयर्स गुजर गए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारे साथ को, कॉल पर हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अगर आप मुझे को 2 बन मिनट गए। दें तो मैं कॉलर है ले लूं, ले लें, फिर मैं आपकी तरफ और आ रहा ये और ले लें, आप ले लें, कॉलर ले जी। लें। मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं वहाँ हैदराबाद से लोगों का कि हमारे प्रोग्राम की वॉइस कम जा रही है, ज़रा वॉइस चेक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन साबिक, अच्छा कॉलर हैं जी। कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं फरहत अहमद खान बात कर रहा हूँ, गुलिस्तान जौहर कराची से। जी सर, बोलिए। मैं सवाल का जवाब देना चाह रहा था। इसमें आपने सवाल पूछा ना, पाकिस्तान किस इस्लामी तारीख को मार्ज़ वजूद में आया, जी तो मैं ये जवाब देना चाह रहा था कि 27 रमज़ान मुबारक 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे आप ये बताइए कि आपने यकीनन आज कोई नेक काम किया होगा कि यूनिक की बाइक ज़ुबैर घांगरा की तरफ से आपके लिए हो गई। आप हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा और ये बाइक आप उनसे ले लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बाइक भी जो है वो 1.25 लाख तकरीबन 1.5 लाख के दरमियान है बाइक भी। बहुत शुक्रिया जी। रिजवान भाई कंटिन्यू कीजिएगा। मकसद से जब इंसान हट जाता है वो भटक जाता है। मेरे भाई रेहान हाशमी साहब ने बड़ी प्यारी बात की है। स्कूल बंद है, झंडे चढ़ाए जाते थे, तराने बजाया जा करते थे, सलूट लगाए जाते थे। हमारे बच्चों को पता होता था कि आज 14 अगस्त है। माएँ हमें सजा के भेजा करती थी। हम सुबह 7, सवा 7 बजे, 7:30 बजे स्कूल पहुंचते थे। आज हम कहाँ खड़े हैं? पता ही नहीं है हमारे बच्चों को 14 अगस्त क्या है। सोए हुए हैं, वो ऐसे ही चल रहे हैं, बैठे हुए, लेटे हुए। स्कूल छुट्टी है, स्कूल बंद है। ये वज़ीर तालीम जो हैं, पूरे मुल्क का कह रहा हूँ मैं, ये खाली कराची का हाल नहीं है। कराची को रोना मत रोएं, ये पूरे मुल्क का रोना है। हमारे तालीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पता ही नहीं है ये 79 ईयर्स के अंदर जो हमारे स्कूल खुले हैं, हमें प्राइवेट, आप देखें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपको बिजली ख़रीदनी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपको पानी ख़रीदना है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपको तालीम ख़रीदनी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपको सेहत ख़रीदनी है। इसलिए बनाया था कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान। अब आप बात कर रहे हैं कब्रस्तान की, ऐसे कई कब्रस्तान हैं। आपने तो हैदराबाद की एक निशानदेही की होगी। असल में निज़ाम नहीं बना पाए हम। कायदे आज़म मोहम्मद सर, अली अब तो जिन्ना मेरे ने, बच्चों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, बाबा इतनी कब्रिस्तान की बात मत कायदे किया करें, ऐसा आज़म- नहीं लोग आपके दुश्मन हो जाएं। आप नहीं, यकीन जानें। दुश्मन तो मैं खैर सही नहीं बता रहा हूं, होंगे। मेरी देखें बहन। जी, दुश्मन तो हर सच बोलने वाले के होते हैं, लेकिन बचाने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। लेकिन आप ये देखें कि इस मुल्क में 79 ईयर्स में निज़ाम ही नहीं बना पाए। वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि जी निज़ाम कलेप्स हो गया। आज थोड़ी हुआ ये तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, कुर्बानियाँ दी, लाखों लोग शहीद हुए, पाकिस्तान बनाया, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म थे, आज तक उनके कातिल नहीं पकड़े गए। फातिमा जिन्ना साहब को इस मुल्क में जो है साहिबा को गद्दार करार दे दिया गया और आज तक हम चलते आ रहे हैं। अपनी नस्लों को दे क्या रहे हैं हम? भाई ने कहा 50-55 के हो गए, हम भी इतने ही हो गए। आज हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन आने वाली जो हमारी नस्ल है उसको हम 50 क्या? के हो गए, हम 55 के हो गए। सर हम तो 50 क्रॉस कर गए, 52-53 चले गए। एक बात पे रहे ना, आप 53 के हो यू-टर्न गए। ले लेते हैं। आपका ताल्लुक किसी पीटीआई से तो नहीं है सर? नहीं, पीटीआई से ताल्लुक है, बिल्कुल हमारा ताल्लुक, मेरा फिर ताल्लुक यू-टर्न क्यों ले पीटीआई लेते से। हैं? यू-टर्न 50 का के मतलब 55 क्या के है सर, ये बताइए भैया, भाई। हम 53 के हूँ इस वक्त, 53 करक खत्म हो गई बात। यह है कि यू टर्न क्या लेना है? सच बोलने को यू टर्न कहते हैं आप। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं मजाक कर रहा था आपसे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, सच कहना 14 अगस्त का U-turn प्रोग्राम नहीं है सर, हमने खुशियां मैंने देनी है आपसे लोगों कहा को। कि 14 अगस्त का प्रोग्राम है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमें खुशी है कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। तो मैं आज़ाद मुल्क की जितनी भी ये जो हमारी लवाजमात थी मैंने आपको बताई।
आवाम ये सुनना चाहती है कि हम आज़ाद हैं, और हम आज़ाद हैं इसीलिए लोड शेडिंग है, हम आज़ाद हैं इसीलिए हमारे स्कूल बंद हैं, हम आज़ाद हैं इसलिए हमारे बच्चे घरों पे सो रहे हैं, हम आज़ाद हैं। तो अब क्या करें? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात है इनकी, हम आज़ाद हैं। ये बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया रिजवान ने कि बिल्कुल हम आज़ाद हैं। आज हमारे बच्चे अमन से घरों में बैठे हुए हैं क्या बात और हमारे घर महफूज हैं, हमारी सरहदें शुक्र महफूज हैं, इंडिया हमारे में शहर जाके आप महफूज देखिए हैं। किस तरीके और फिर से मैं जो है दूसरी वो बात अर्ज करूं, मेरी सेफ्टी बहन से नहीं मैं अर्ज करूं ना, देखिए मैं रिजवान को बिल्कुल, इनका गिला शिकवा अपनी जगह पे है, हर एक की अपनी अपनी राय है, लेकिन कौन सी को दुनिया की कोई ऐसी जगह तो कोई बता दें जहाँ पे बिजली पैसों से नहीं मिलती, पानी पैसों से नहीं मिलता, हेल्थ नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं मिलती, ये सब जगह पे ठीक है, लेकिन ये कौन सी नेमत है जो हमें इस मुल्क ने नहीं दी, इस पाकिस्तान ने नहीं दी। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कहते हैं कि ये कौन सी ऐसी नेमत है कायनात में, आप अमेरिका में चले जाएं, यूरोप चले जाएं, कहीं भी दुनिया के किसी कंट्री में चले जाएं, ये ज़िंदगी इस तरह की जो आसाइशें हमें मिली हैं, ठीक है मसाइल हैं, हम कहते हैं कि मसाइल है तो नहीं है, लेकिन जो कुछ अल्लाह पाकिस्तान में जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हम ये बात तो मानते हैं, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है सर हमारे लिए, ये बात तो नेमत है। मानते फिर हैं उसमें रिजवान भाई भाई। उसमें कोई बात नहीं, हमारी गलतियां हैं, हमारी आज़ादी एक गलतियां। नेमत रिजवान है। में बताओ ना भाई, हमारी मेरी गलतियां हो सकती हैं, रेहान की हो सकती है, रिजवान की हो सकती है, मेरी बहन की हो सकती है, हम सब गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हम गलतियों होंगी ज़रूर हैं, हमें गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन बाबा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा हो सकता है, नहीं गलतियां माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। और हमें अच्छे रास्ते पे, मैं अर्ज करूं ना कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को इस्लाह करनी चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जरूरी है कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, या मैं मेरी डायरेक्शन गलत है, या मैं इस मामला में मैं अगर कोई देखे ना, मैं कोई ऐसा अभी जो मेरा बनता नहीं है मैं वो करना शुरू कर दूंगा, मेरा दिल चाहे, मेरा शौक हो जाए कि मैं जहाज उड़ाऊंगा, मैं जहाज नहीं उड़ाना चाहता। जी जी कैसे हो सकता है? जी जी हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है। बहन की तरफ जाना है। उसकी वजह यह है कि आज का अमेरिका, उसको 200 साल लगे हैं आज के अमेरिका बनने में, पाकिस्तान को 80 साल हुए ना, तो ये इर्तकाई मनाजिल तय रहा है, उसमें ट्रायल एंड एरर, बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, इसमें हमें पिन पॉइंट करके आइडेंटिफाई करना भी ज़रूरी है कि क्या करारदाद मकासद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो हमारा बेसिक आइन कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे लेआउट होना था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें तय करनी है कि हमें सदारती निज़ाम चाहिए, पार्लिमानी निज़ाम चाहिए, एंड सो ऑन। हमारे अंदर अभी ये भी तय करना है कि हमें बल्दियात का आर्टिकल 140A को एक्सपेंड करना है, NFC, PFC एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें इसको डिसाइड करनी है। देखें ये लोग चलाएंगे ही, लेकिन मेरी अपनी एक राय है, एक मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है, वो बहुत ही वाज़ेह है कि हम कोई भी ऐसा अमल कि जिससे पाकिस्तान की साख, सलामती, नज़रियाती असास, पाकिस्तान का इमेज जिससे ख़राब हो रहा हो दुनिया भर में, वो किसी भी ऐसे अमल को अपने ज़ाती या अपने इज्तमाई मफाद के लिए तहतेग ना करें। उसकी वजह है कि मुल्क है तो मेरी सियासत होगी। अच्छा, बाय द वे मैं पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही वाज़ेह मौक़िफ़ है, वो आसार मौजूद हैं आपके अंदर। नहीं ये तो हर पाकिस्तानी के आसार होने चाहिए। कौन पाकिस्तानी है जो मेरे इस मौक़िफ़ से की तरदीद करेगा? बिल्कुल सही करें। क्यों ना हम पाकिस्तान के इमेज बिल्डिंग का काम करें, लेकिन हमारे इख्तिलाफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इख्तिलाफ में राय नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। डेवलपमेंट कैसे होगी? बिल्कुल सही करें, होना चाहिए बिल्कुल। जी मेरी बहन, आप मुझे बताइए कि आज तो हम सब ने मिलके तमाम पाकिस्तानियों को, इस मुल्क में रहने वाले, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, या किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, सबको मुत्तहद होने का दिल से मैसेज दीजिए। बिल्कुल, अभी आप इसकी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वर्ल्ड माइनॉरिटी डे के ऊपर पाकिस्तान में माइनॉरिटी डे मनाया गया, और ख़ास तौर पे कराची में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम किया, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह अक़लियती लोग पाकिस्तान में महफूज हैं, किस तरह वो गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं। जब अक़लियतें आपके मुल्क में महफूज होती हैं, वही आपकी जीत है। आप दूसरे मुल्कों की मिसालें लें, अब देखिए अमेरिका में भी रेसिज्म है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ मुसलमान कितनी मुश्किल हालात के अंदर जो है वो गुजारा कर रहे हैं। तो अगेन जिस तरह सबने कहा कि आज़ादी एक नेमत है, हम पाकिस्तान का इमेज है, जब हम कहीं जाते हैं तो हम पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग कर रहे होते हैं। हम ये बैगिंग, चोरी, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करके हम पाकिस्तान का नाम ख़राब करते हैं,
देखिए पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब 80 ईयर्स अच्छा, एक राज की बात तो बता दें, यहाँ तो बहुत सारे हम आपस में इख्तलाफ राय रखते हैं, लेकिन यकीन जानिए किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, पाकिस्तान की कोई भी सियासी पार्टी हो, मुल्क से बाहर मिलते हैं तो कितनी मोहब्बत और खुलूस से मिलते हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी वो होके पाकिस्तान मिलते में भी होना हैं। बिल्कुल, चाहिए। आप ये देखें कि 80 साल में ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज्जत मिली है कि अरब, तुर्की के लोग, अमेरिकन पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, और जब पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। रिजवान भाई, आपका लास्ट मैसेज। मेरा लास्ट मैसेज जो है वो पूरे पाकिस्तान की जो तालीम की वज़ीर हैं, मुशीर हैं, माशाल्लाह से अली अकबर गुजर साहब की हुकूमत है पाकिस्तान में। आइंदा 14 अगस्त को हमारे पाकिस्तान के सारे स्कूल खुलने चाहिए, तराने बजने चाहिए, स्कूल बंद नहीं करो हमारे। जी जी, मैंने लिख लिया। 13 अगस्त को भी सेलिब्रेशन है, 14 को अच्छा, होनी मैंने अली चाहिए। अकबर गुजर साहब से जब भी कोई बात कही है शाहीन की परवाज़ से, यकीनन इन्होंने पूरी करने की कोशिश की है और हुई भी है सर। और हुई भी, यकीनन हुई है। पेट्रोल की मैंने दरख्वास्त की, पेट्रोल कम हुआ, ये सामने बैठे हैं। 98 पैसा। नहीं, इससे पहले की बात बता रहा हूँ मैं, इससे पहले की जब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से शाहीन की परवाज़ से कोई भी हमने दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बात आप नोट पूरी करें हुई है। इंशाल्लाह, ये नेक्स्ट 14 अगस्त में और सारे ये भी स्कूल पूरी खुलेंगे होगी इंशाअल्लाह ताला के गवर्नर स्कूल साहब सर आ रहे हैं, हैदराबाद आएंगे भी और कुछ नहीं कर सकते सर, हमारे साथ खड़े होकर कब्रिस्तान पे खड़े होकर बात कर लें। जरूर आएंगे 14 अगस्त को सारे स्कूल नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अल्लाह खुलेंगे, ये मैंने लिख सारे लिया स्कूल सर, मैंने खुलेंगे, लिख लिया, बिल्कुल। ये मैंने लिख लिया। जी रिजवान भाई, आखिरी मैसेज जल्दी से, लास्ट मैसेज यही आखिरी मैसेज है मेरे पाकिस्तानियों के लिए। मेरे पाकिस्तानियों के लिए ये मैसेज है मेरा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को बनाना है, ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है, पाकिस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। क्या बात है जी रेहान भाई, इंशाल्लाह, मेरे पाकिस्तानियों के लिए मैसेज। देखें, एक बहुत बड़ी नेमत इस खत्ते में इसकी अशद ज़रूरत है। इसकी नज़रियाती और जोग्राफियाई और सलामती और इमेज को का तहफ़्फ़ुज़ करना हर पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है। ये मुल्क है तो हमारे तमाम मामला चल रहे होंगे, पॉलिटिकल मामलात होने चाहिए, लेकिन इस हद तक इस नहज पे नहीं होने चाहिए कि मुल्क की सलामती और उसके इमेज को डिस्टोर्ट कर दे। अपने बच्चों को, जो नाजरीन आपके देख रहे हैं, कम से कम पाकिस्तान के लिए तगोदो जो की जाती रही हैं उससे ज़रूर आगाह करें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हमने इसमें तजाहुल आरफाना बरता तो अगली नस्ल शायद हमें इससे आशना ना हो। बहुत शुक्रिया जी गुजर साहब। हाँ, अपना फराज भाई, मैं तो आप अर्ज़ यही दरख्वास्त करूँगा अपने लोगों से कि ये आज़ादी की जो नेमत हमें मिली, अल्लाह ने दी हमें, हम सबको चाहिए कि हम जिस तरह से हमारी रवायतें हैं, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बड़ों की, हमारा एक कल्चर है हमारा सबका लोगों का, बड़ों का एहतराम करना, छोटों के साथ शफ़क़त करना, लोगों के अपने रवैयों को हमें ठीक करना चाहिए, क्योंकि हम ज़िम्मेदार हैं, हम सब ज़िम्मेदार हैं। हम ज़िम्मेदारों को पहले रवैये अपने ठीक करने चाहिए और फिर उसकी ऑटोमेटिकली आपकी गवर्नमेंट है, माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। जनरेशन को मैसेज मिल जाता है, हम जैसे हम करेंगे हमारे बच्चे भी उसी तरह बिहेव करेंगे। तो हमें चाहिए कि जो हमारी रवायतें हैं 75 ईयर्स की, अभी तो 79 हो गए, 4-5 साल पहले जो कुछ हुआ है उसमें से हमें ठीक करना चाहिए, उसकी इस्लाह करनी चाहिए। और खालिद अराई साहब हज करके आए हैं, हमारे भाई हमारे उम्रे पे सॉरी गए थे, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से। जी जी, आप आखिरी मैसेज। पाकिस्तान फ़ौज हमारी शान है, मान है, हमारा फ़ख्र है। हम आज को जो अपने घर में इतने आराम से बच्चे एसी में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे फ़ौजी सरहदों पे बैठ के हमारा दिफा कर रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर है। रमज़ान में मैं एक क्लिप देख रही थी कि हमारे फ़ौजी, हम जहाँ रमज़ान में रोज़ा अफ्तार अपनी फैमिली के साथ करते हैं, वो सरहदों में, पहाड़ों में, बर्फ़ानी इलाकों में जो है अकेले बैठ के अफ्तार कर रहे होते हैं। तो पाक फ़ौज जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, चेयरमैन खालिद अराई साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सादत उन्होंने हासिल की है। अभी इस वक्त वो मक्के में मौजूद है और उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त मुबारकबाद दी है और खुसूसन पाकिस्तानियों के लिए, आवाम के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं, पाक अफवाज के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला हमारी आवाम को, हमारे मुल्क को, हमारी पाक अफवाज को हमेशा सलामत रखे, हमारे मुल्क का दिफा करते हैं। और मैं खालिद अराई साहब को शाहीन की परवाज़ से उम्रे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। फराज शाहीन की तरफ से सर कबूल फरमाइएगा मुबारकबाद। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान। बिल्कुल, जान भी कुर्बान है, ऐसे बोलिए, इस पे दिल कुर्बान, जान भी कुर्बान है, इस पे
दिल जान भी कुर्बान है। बेशक। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। सर रिजवान भाई, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद। जिंदाबाद।